हेलो दोस्तों, मेरा एक आज के दोस्तों बैठा हुआ था। मैंने सोचा चलो पर्स कुंडली के बारे में कुछ बातें शेयर की जाएं आप लोगों से कि पर्स कुंडली। तो हमारा आज का टॉपिक है कि पर्स कुंडली निर्माण में सहायक होता है, यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन प्रिपेयरिंग द पर्सन कुंडली। क्या होता है, पर्सन कुंडली की विद्या उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है जिन व्यक्तियों को अपने जन्म समय के विषय में उचित रूप से कुछ ज्ञात नहीं होता। जैसे हमारे छिब्बर साहब संदीप जी, प्रश्न कुंडली आपके प्रश्न का उत्तर बिना जन्म समय और तिथि के देती है। इसमें केवल प्रश्न कब पूछा गया उसी समय को आधार बनाकर कुंडली बनाई जाती है और प्रश्न करने वाले को उत्तर दिए जाते हैं। जिस प्रकार जन्म कुंडली से ग्रहों के आधार पर कुंडली निर्माण होता है और उसके द्वारा फल कथन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से प्रश्न कुंडली द्वारा ग्रहों के आधार पर फल कथन किया जाता है। ऐसे में प्रश्न कुंडली कैसे बने और इसे बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि यह उत्तम फल कथन में सहायक हो। तो आइए जानते हैं प्रश्न कुंडली के मुख्य तथ्य यानी की फैक्ट्स ऑफ प्रश्न कुंडली। जब भी कोई प्रश्न करता है, आपके समय प्रश्न पूछने आता है, तो बहुत से ऐसे तथ्यों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है जिनके आधार पर आप प्रश्न कुंडली को उचित प्रकार से बना सकते हैं अथवा उसके फलों का विवेचन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पॉइंट नंबर 1। प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति के मुख से जो प्रथम वाक्य निकले उसके आदि के अक्षर पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इस अक्षर पर से ध्वज, धूम इत्यादि 8 प्रकार से विचार करके उनके ध्रुवांकों पर से फल का विचार होता है। नंबर 2, जब कोई व्यक्ति प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ के समक्ष आता है तो प्रश्न करते समय यदि अपने शरीर का कोई अंग स्पर्श करता है तो उससे संयुक्त एवं असंयुक्त इत्यादि 8 प्रकार के फल का विचार करके अनुमान लगाया जा सकता है। अब आता है पॉइंट नंबर 3। प्रश्नकर्ता जब प्रश्न करे तो उस समय को नोट करके उस समय द्वारा कुंडली का निर्माण होता है। घड़ी के समय को स्थानीय समय में बदलकर उस स्थानीय समय का लगन निकालकर और उस लगन के आधार पर प्रश्न की कुंडली को ही प्रश्न कुंडली कहा जाता है। नंबर 4, प्रश्न पूछने वाला किस दिशा में बैठा है, उसका मुख किस दिशा में है और इस बात के आधार पर आरूढ़ लगन, छत्र लगन इत्यादि निकालकर भी प्रश्न कुंडली का विवेचन करने में सहायता मिलती है। अब आता है पॉइंट नंबर 5। प्रश्न कुंडली में प्रश्नकर्ता का जब प्रश्न करता है तब वह व्यक्ति अपनी नासिका से किस ओर से श्वास ले रहा होता है, अर्थात नासिका से कौन सा स्वर चल रहा होता है, तो उसे स्वर अरोध्य के अनुसार विचार किया जाता है। ये थोड़ा टेक्निकल है। प्रश्न करने वाला जब प्रश्न कर रहा होता है तो वह कितनी दूरी पर स्थित होता है, खड़ा है, बैठा हुआ है, भूमि पर, वह किस आसन पर या स्थान पर बैठा है, उसका मुख किस दिशा की ओर है। प्रश्न कुंडली निर्माण में इन बातों को भी आवश्यकता पड़ती है। नंबर 7, प्रश्न पूछने वाले की मानसिकता और शारीरिक स्थिति भी, चेष्टाएं किस प्रकार के, इन बातों का भी प्रभाव पड़ता है। अब आते हैं नंबर 8 पे। प्रश्न पूछने का समय और वातावरण या परिस्थिति कैसी है, शगुन इत्यादि बातों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का निर्धारण करते हुए प्रश्नकर्ता के लिए प्रश्न कुंडली का निर्माण होता है। यह तथ्य फल निर्माण में बहुत सहायक बनती है। प्रश्न कुंडली में मुख्य बात यह होती है कि आप प्रश्न पूछे जाने के समय से बना ली जाए, उसके पश्चात उस समय के ग्रह स्पष्ट कर लेना, नवांश एवं दृश्यमान कुंडली बनाकर इन सभी कुंडलियों द्वारा फल निर्धारण किए जाने में सफलता प्राप्त होती है। यदि हम इन सभी सहायक बातों का ध्यान रखेंगे प्रश्न कुंडली बनाते समय तो एक प्रश्न कुंडली अच्छे से बनेगी। हाँ, हालांकि इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी हैं जो अभी हमें समझने हैं, तो हमें प्रश्न कुंडली बनाने में सहायता मिलती है उसमें। धन्यवाद, थैंक यू।